आइए इन सवालों को हल करते हैं। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जो बेईमान दुकानदार वाले सवाल में हम क्या करते हैं, हम मान लेंगे कि 1000 ग्राम के बदले में वो हमसे 6% अधिक लेके आया है। उसने बेईमानी की है। कितना अधिक लेके आया है? 6% अधिक। तो 1000 का 6% निकाल लेंगे अपन, तो 60 आएगा। तो ये हो जाएगा 1060। लेकिन जब उसने बेचा तो सामान में बेचने में भी उसने 6% की उसने बेईमानी की। तो उसने दिया कितना है? 940। तो उसने कितने का लाभ कमाया? 940 पर 1060। तो कितने का लाभ हो गया इसमें? 120 का हो गया। तो 120 का 940 पर लाभ निकाल लेंगे अपन लोग। ठीक है। 247, 600/47। जब उसको सॉल्व करेंगे तो 12.77% आ जाएगा अपना। यही आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल हल करते हैं। वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। वस्तु ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा वस्तु बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है तो ए तथा बी के क्रय मूल्य क्रमशः क्या होंगे? ए तथा बी के क्रय मूल्य ज्ञात करना अपन को। तो हम निकाल लेंगे, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। ठीक है। तो ए का 128% बराबर होगा, 24% की हानि है तो 100 में से 24 घटा देंगे अपन, तो जी बचेंगे 76। ठीक है। और 4 से कट जाएंगे। 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 9 36। परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 19/32। अब आप देख रहे होंगे कि जो ए और बी का सीपी का रेशियो आ गया, तो हम इसमें ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि 19 का मल्टीपल और 32 का मल्टीपल जो होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 19 का मल्टीपल इसमें कौन है? जे अपना आंसर हो जाएगा, और कोई इसमें 19 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है। तो अपना डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर यहाँ मैच नहीं करता, एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाती तो आगे अपन इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते। लेकिन इस सवाल को अपन यहीं कर लेंगे। ठीक है। अगला सवाल हल करते हैं। दवा के लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना है। यहां कहा जा रहा है कि जो सीपी है उसका 17 गुना सीपी और एसपी के योग के 8 गुने के बराबर है। ये अपन से कहा गया, तो अपन ने इक्वेशन बना ली। ठीक है। अब इस इक्वेशन को अपन लोग हल कर लेंगे। जे 8 सीपी आएगा, इधर घट जाएंगे, तो जिन 17 में से 8 चले जाएंगे तो 9 सीपी हो जाएंगे। जे 8 एसपी, तो क्या होगा? एसपी अपॉन सीपी। देखो, जे इधर चले जाएंगे, जे इधर चले जाएंगे। ठीक है। 9/8 हो जाएगा। सीपी 8 है, 9 एसपी है, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ परसेंट 1/8 गुणे 100। इस 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। जे अपना आंसर हो जाएगा सी, 12.5%। इस सवाल को हल करते हैं। पहली कमीज को
दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के 2 गुने पर बेचा जाता है। पहली कमीज को 8% लाभ पर, दूसरी कमीज के 3% हानि पर बेचा जाता है। कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है? तो देखो, इस सवाल को हल करने के लिए हमें कहा गया है कि पहली कमीज का जो विक्रय मूल्य है वो दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य से 2 गुना है। ठीक है, तो पहली कमीज को 8% लाभ पे बेचा गया, तो ए का अपन निकाल लेंगे 108% बटे बी का 3% की हानि है तो 97%। अब जी एसपी निकल आया। एसपी का रेशियो कितना है? 2 और 1 का रेशियो है, इसके बराबर हो जाएगा। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/1 गुणा 97 अपॉन 108। ये 2 से जी कट जाएंगे, जो हो जाएगा 97/54। ठीक है, लेकिन अपन को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो अपन जब ए को कितने पे बेचा है? 8% लाभ पर, इसका 8% निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे 3%। जब इसका 8% निकालेंगे अपन तो जो हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 9 72 और 5 77, 7.7 और इसका 3% निकालेंगे अपन। 3 चौको 12, 3 15, 1 16, 1.6। इसमें कितने का अंतर है? इसमें अंतर है 4, 1 और 6, 6.14, 6.14 अपना जी आ गया 6.14। इतने का लाभ होगा, लेकिन सीपी कितना है अपना? 97 और 54, 97 और 54, तो जी कितना हो जाएगा? 6.14 बटे 7 4 11, 9 5 14, 1 15, तो 151 इंटू 100 जी निकलेगा अपना। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन। देखो, 1% की वैल्यू आएगी 1.5। ठीक है, और 4% की वैल्यू 15 चौको 60, यानी 4% से थोड़ा ज्यादा आएगा जी। 4 4 पंचे 20 और 4 2 6, यानी 4.20। 4% की वैल्यू 4 4 पंचे 20 और 6.20, यानी ऊपर के बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 4.07%। ये हमने कैसे? 1% की वैल्यू आएगी 1.51। ठीक है, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 का गुणा कर देंगे, 4 4 पंचे 20 और 60, 6.04 और जे 6.14, तो 4% से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो थोड़ा ज्यादा अपना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी अपना आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी। यदि वह एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है तो दूसरी
साइकिल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर के 20% का लाभ हो। देखो, दो साइकिलें हैं, दोनों का मूल्य है 3,000 रुपया, इसका 3,000, इसका 3,000, ठीक है। इसको बेचा उसने 10% के लाभ पर। तो जब एसपी जो हो जाएगा, जे हो जाएगा सीपी, जे हो जाएगा एसपी, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा इसमें 300, तो जे हो जाएगा 3,300। टोटल कितना है जी 6,000, ठीक है। अब टोटल पे लाभ कितना होगा उसको 20% का, बात समझना। 6,000 का 20% अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। 1200 इसमें जोड़ देंगे अपन तो ये हो जाएगा 7200, ठीक है। अब जी 3,300, तो यहाँ कितना होना चाहिए बताओ, यही तो अपन से पूछा है। 7200 में से 3,300 अपन घटा देंगे, कितना बचेगा 12 में से 3 गए 9, 3900। तो इस 3,000 में 3900 कितनी हो गए 900 हो गए, तो ये 900 बटे 3,000 गुणे 100, 3 का 9 बराबर 30%। 30% अपना आंसर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 30%। इसको अपन को 30% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तब यहां वैल्यू आएगी जी। समझे बात को। अगला सवाल हल करते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,104 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 16% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। कुल मिलाकर के कितने % का लाभ हुआ। इस जैसे सवाल पहले करके आया फिर लोग। दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक को 5,104 रुपये में बेचा जाता है। तो इस पे क्या करेंगे अपन, दो वस्तुएं मान लेंगे। ए का 116% बराबर होगा बी का 12% की हानि है, तो ये हो जाएगा बी का 88%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो ए अपॉन बी बराबर आ जाएगा 88/116। 4 दूनी 8, 4 9 36, ये आ जाएगा 22/29, ठीक है। अब लेकिन अपन को निकालना क्या है, इनका परसेंटेज निकालना है। इसको कितने पे बेचा है 16% पर। 16% का मतलब 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, ठीक है। इसको निकाला है माइनस के 12, 12 नंबर 108, 12 दूनी 24 और 10 34 जी। इसमें कितने का अंतर है 0.12 का, ठीक है, 0.12 का अंतर है। तो 0.12 बटे जी कितना है 22 और 29, 9 2 11, 4 1 51 बटे 100 जी निकलेगा इसका। तो आप देख रहे हैं कि 10% की वैल्यू 5, लेकिन 5 तो बहुत 0.12 चाहिए अपन को, तो इसको घटाएंगे तो 0.04% बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.04, तो 4/51, 4/51 का मान ये आ जाएगा अपना 0.08%, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा।